हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आवेश के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। वो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं जो पिछली कई एग्जाम्स में आया है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। कूलाम जो कि एक वैज्ञानिक थे जिनका फोटो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इन्होंने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के नाम से जानते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि यदि दो प्लस चार्ज को एक दूसरे के पास लाया जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। और यदि एक प्लस और एक माइनस को पास लाया जाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरह दो माइनस चार्ज को पास लाया जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि दो आवेश, चाहे वे प्लस हो चाहे वे माइनस हो, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो फिजिक्स में हम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ते हैं कि दो आवेश एक दूसरे पे बल लगाते हैं, सिर्फ इतना पढ़कर ही काम खत्म नहीं होता है। यहाँ पर हम ये मेज़र भी करते हैं कि ये दोनों आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं और इसका फॉर्मूला भी निकालते हैं। और यही फॉर्मूला सर ऑगस्टिन डे कूलाम ने निकाला था, जिसे हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के नाम से जानते हैं। कूलाम ने ये फॉर्मूले को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से निकाला था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर m1 m2 द्रव्यमान थे और r उन दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी थी। यानी कि दो द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो तब उनके मध्य जो बल लगता है, फोर्स होता है, उसका फॉर्मूला था जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ दो पदार्थों के मध्य बल लगने का कारण उनका द्रव्यमान था और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये बल था। इसी आधार पर कूलाम ने माना कि यदि दो आवेश Q1 और Q2, ये दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्ज हैं, दोनों आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों। यदि दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तब इनके मध्य लगने वाला बल। अब यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का कारण उनका आवेश है। अतः कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले इसका जो डायग्राम है वो होगा, दो आवेश Q1 और Q2, दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तब इनके मध्य लगने वाला बल, जो कि आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब दोनों आवेशों के बीच अगर r डिस्टेंस है तब यह बल, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरे पॉइंट में यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि कूलाम का नियम बल के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन भी करता है। इस व्युत्क्रम वर्ग नियम के बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे दो
बलों के मध्य दूरी बढ़ती है वो बल कमज़ोर होने लगता है। जैसे कि एक मोबाइल नेटवर्क का टॉवर है, मोबाइल टॉवर से जितनी ज़्यादा दूर होगा जो मोबाइल में नेटवर्क मिलता है वो उतना ही कम मिलता है, यानी कि दूरी बढ़ने पर फोर्स कम हो जाता है। और कूलाम का नियम, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने पर जो बल है वो कम हो जाएगा, यही बात कह रहा है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ पे कूलाम के नियम में एक बार और रिपीट कर देते हैं कि माना कि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हैं, तब उनके मध्य लगने वाला बल F दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें तो हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट होगा माना कि K। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान मापन पद्धति और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मापन पद्धतियों के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में। 4 मापन पद्धतियाँ होती हैं, MKS, CGS, FPS, SI। नॉर्मली हम SI पद्धति के बारे में ही पढ़ते हैं और CGS पद्धति को भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही पद्धति का अध्ययन करेंगे, एक CGS पद्धति और एक SI पद्धति। दूसरी चीज आती है माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति, दो आवेश जो Q1 Q2 को हमने रखा है, हो सकता है इनके मध्य जो माध्यम है वो क्या हो, वायु हो या फिर पानी हो। तो अगर अलग अलग माध्यमों में आवेश को रखेंगे तो जो फोर्स होगा वह अलग तरीके से होगा, यानी कि वायु में फोर्स अलग लगेगा और पानी में फोर्स अलग लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसे हम कूलाम का नियम का फॉर्मूला कहते हैं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। इसको हम इस तरह से पूरा व्यवस्थित कर लेते हैं एक डायग्राम में। Q1 Q2 डिस्टेंस r, माना कि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और उन दोनों के मध्य लगने वाला बल, ये आपके नोट्स के लिए भी काम में आएगा। दोनों ही इक्वेशंस को मिला दिया, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। CGS पद्धति में K का मान 1 होगा, तो समीकरण 3 से जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन r² डायन। CGS पद्धति में बल का मात्रा डायन होता है। SI पद्धति में K इक्वल्स टू 1/4πε0, जिसको हम समीकरण 3 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। ये कूलाम के नियम का एक फॉर्मूला आ गया है और इस फॉर्मूले की सहायता से दो आवेश के मध्य लगने वाले बल की गणना की जा सकती है। ये प्रश्न अभी अधूरा है। इस प्रश्न में आगे था एकांक आवेश की परिभाषा। एकांक आवेश की परिभाषा या यूनिट चार्ज को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला जो होगा इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इस फॉर्मूले का ये मान है और यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिया है SI पद्धति में, इसकी वैल्यू K इक्वल्स टू 1/4πε0 ही क्यों ली है, इसको मैं अलग से आपको एक वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी कि यहाँ पे SI पद्धति में K की वैल्यू को यही क्यों लिया गया है। फिलहाल अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि यहाँ पे K की वैल्यू को 1/4πε0 लिया गया है, जिसका मान है 9 × 10⁹। इस वैल्यू को हम F इक्वल्स टू
1/4π(x+0) की वैल्यू रख दी है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² न्यूटन। ये फॉर्मूला है यूनिट चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए। एफ का मान हम मानेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन। दोनों आवेशों को बराबर मान लेंगे, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, और R बराबर मानेंगे 1 मीटर। तब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर 9 × 10⁹ इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q × Q। Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है और R की वैल्यू को पुट कर देंगे 1, तो Q² इक्वल्स टू होगा 1। देन Q इक्वल्स टू +-1। Q इक्वल्स टू +-1 यानी कि यूनिट चार्ज की वैल्यू किन परिस्थितियों में आई है हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले यदि दो चार्ज Q1 एंड Q2 दोनों आपस में कैसे हो, समान, तो यदि दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, दो समान आवेश Q एंड Q एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और इनके मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता हो, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता हो, तब दोनों आवेशों के निकाय को हम एकांक आवेश कहेंगे। ये यूनिट चार्ज की डेफिनेशन है और इसी तरह ये प्रश्न कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।